नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्वी चंपारण जिले के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया गया झंडा तोलन। प्रभारी मंत्री सह शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी परेड को सलामी। हर वर्ग के लोगों में देखा गया जबरदस्त उत्साह। 26 जनवरी के मौके पर मोतिहारी के सुप्रसिद्ध चरखा पार्क में भी किया गया झंडा तोलन समारोह। मौके पर उपस्थित रहे शहर के कई गणमान्य लोग। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ द्वारा शहर के कचहरी चौक पर किया गया जमकर विरोध प्रदर्शन। समान काम के लिए समान वेतन समेत 21 मांगों को लेकर चलेगा 3 दिवसीय धरना। मझौलिया में भी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लोकतंत्र का महापर्व गणतंत्र दिवस। राजकीय सम्मान के साथ प्रखंड में हुआ झंडा तोलन। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग तथा गया जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का किया जा रहा आयोजन। पूर्वी चंपारण जिले के सुप्रसिद्ध सूफी गायक अभिनव आकर्ष भी बनेंगे आकर्षण का केंद्र। सिकराना अनुमंडल क्षेत्र में भी आन बान और शान के साथ फहराया गया तिरंगा झंडा। झंडा तोलन के समय उपस्थित सभी लोगों ने दी झंडे को सलामी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए दुर्घटना में मोतिहारी के रहने वाले 4 लोगों की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। दुर्घटना से गांव तथा परिजनों में छाया मातम। जामिया सईदा लीलबेनाथ जमला में भी मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। मौके पर उपस्थित रहे कई गणमान्य लोग। मझौलिया प्रखंड में नदी में डूबने से हुई एक व्यक्ति की मौत। पोस्टमार्टम करा शव को पुलिस ने परिजनों को सौंपा। बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के सरकारी गैर सरकारी जगहों पर भी पूरे आन बान और शान के साथ फहराया गया तिरंगा झंडा। झंडा तोलन के समय लोगों ने राष्ट्रीय झंडे को दी सलामी। और इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक लिटरेचर ऑफ इंडिया मोतिहारी के तत्वाधान में एक शाम गणतंत्र दिवस के नाम की एक साहित्यिक संगोष्ठी की गई आयोजित। मौके पर उपस्थित हुए शहर के कई गणमान्य लोग। मोतिहारी स्थित कृपा द मेयर फाउंडेशन कार्यालय मिस्कोट में भी मनाया गया पूरे जोश खरोश के साथ गणतंत्र दिवस समारोह। मौके पर उपस्थित हुए शहर के कई गणमान्य लोग। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में सर्दी के मौसम में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मोतिहारी में भी बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और बुजुर्ग भी गणतंत्र दिवस के रंग में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जिले का मुख्य कार्यक्रम ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित की गई, जहां जिले के प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने झंडा तोलन कर समारोह की शुरुआत की। इस मौके पर कई विभागों की झांकियां भी निकाली गई। झंडा तोलन के बाद प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया और परेड की सलामी भी ली। इस मौके पर निकली झांकियों में बालिका सुरक्षा को लेकर छात्राओं ने आत्मरक्षा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार मोतिहारी पुलिस की झांकी भी शामिल हुई, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। मोतिहारी पुलिस के द्वारा डायल 112 क्यूआरटी टीम और वरस टीम की झांकियां भी निकाली गई। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचईडी, उत्पाद विभाग के अलावा कई अन्य विभागों की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं परेड में जिला पुलिस के अलावा एसएसबी, गृह रक्षक बल, अग्निशमन विभाग, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड के कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया। वहीं मंत्री सुनील कुमार ने अपने संबोधन में सरकार प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफी काम हुआ है। जीविका के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया है। विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसर खुले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर विभाग पर सरकार की नजर है और सभी जगहों पर बेहतर काम हो रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में कानून का राज्य कायम है और जो गलत कर रहे हैं उनको कानून के दायरे में लाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी बेहतर कार्य कर रही है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूर्वी चंपारण के सभी नागरिकों को, भाइयों को, सभी पदाधिकारियों को, सरकारी कर्मियों को, जो शिक्षक हैं, छात्र छात्राएं, सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कृत किए गए हैं उन्हें हमारा बहुत बहुत
उनको बधाई। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी महोदय को भी उत्कृष्ट इलेक्शन प्रबंधन करने के लिए भी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने पुरस्कृत किया है। हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि अपने संबोधन में हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि पूर्वी चंपारण का सूबे का और अधिक विकास हो, न्याय के साथ विकास हो। और जो विभिन्न झांकियाँ आपने देखी उस पर हम यही कह सकते हैं, अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश दिया था। निश्चित रूप से पूर्वी चंपारण ये एक ऐतिहासिक भूमि है, धरोहर रही है यहाँ जो बहुत ही बेहतरीन है। हम आप सभी को यहाँ के पूर्वी चंपारण के सभी निवासियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूबे की बागडोर संभाली है तो सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उसके तहत कोई भी सरकारी कर्मी हो, अगर उसका आचरण गलत हो और इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त है और अवैध पैसे की कमाई करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उसी दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेतिया को हम लोगों ने निलंबित किया और उसकी समीक्षा करके हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सूबे में जो भी सरकारी कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या अन्य विभागों के हों, जो हमारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट है या फिर EOU है, सब पर निश्चित रूप से कार्रवाई समय समय पर करता रहा है और भविष्य में भी करेगा। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोतिहारी के प्रसिद्ध चरखा पार्क में भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया गया है, जहां मोतिहारी IMA अध्यक्ष सह चरखा पार्क के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन द्वारा तिरंगा फहराया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, SDO सहित नगर निगम के कार्यपालक अधिकारी सहित सैकड़ों स्थानीय लोग भी उपस्थित होकर झंडे को सलामी दी। वहीं नवीन भारती स्कूल में भी डॉक्टर आशुतोष शरण की अध्यक्षता में झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया गया। मौके पर स्कूल के द्वितीय तल के निर्माण कार्य के लिए इनके द्वारा 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। इस दौरान जिलेवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि समृद्ध भारत के निर्माण हेतु और विश्व में नंबर 1 भारत के निर्माण हेतु 2047 तक संकल्पबद्ध होकर प्रण के साथ हम सब आगे बढ़ते रहें। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ ने मोतिहारी के कचहरी चौक पर अपनी लंबित मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया है। इसी बीच गृह रक्षकों की तरफ से 21 सूत्री मांगों के समाधान के लिए चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। केंद्रीय समिति पटना के नेतृत्व में आयोजित 3 दिवसीय धरना में समान काम के लिए समान वेतन की मांग पर मुख रही। आंदोलनकारियों ने 28 जनवरी को जिला समादेष्टा कार्यालय से एक रैली निकालने की घोषणा की है, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हुए जिला पदाधिकारी कार्यालय तक जाएगी और 29 जनवरी को शाम 5 बजे मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। वहीं जिला संरक्षक सुमंत कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य के गृह रक्षक लंबे समय से इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम लोग जीते हुए हैं, उसी को लागू करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग था, क्या नहीं मांग रही है समान काम का समान वेतन हमको चाहिए। उसमें 21 सूत्री मांग जुड़े हुए हैं, उस 21 सूत्री मांग के चाहिए हमें। अगर आज हमको एक दिवसीय करना है, कल पूरे शहर में थाली पीट कर बिहार सरकार को जगाने का काम करेंगे। परसों मोमबत्ती जलाकर पूरे शहर में घुमाने का काम करेंगे और बिहार सरकार को जगाने का काम करेंगे। अगर बिहार सरकार नहीं जगती है तो 31 तारीख को हम लोग कार्यक्रम पटना में रखे हुए हैं। पटना के कार्यक्रम तक और विधानसभा को घेरने का काम। कोर्ट का निर्देश था कि समान काम समान वेतन, इसको सरकार बिहार सरकार नहीं मान रही और स्टेट की सरकार, जिनसे पीछे झारखंड गवर्नमेंट किया है हमारे होमगार्ड को समान काम समान वेतन, लेकिन बिहार सरकार हरदम वार्ता करती है, गृह सचिव और सचिव वार्ता करते हैं, लेकिन बात सरकार तक जाके रुक जाती है। इसी के विरुद्ध में हम लोग यह कार्यक्रम किए हैं। पूर्व में भी किए थे धरना प्रदर्शन, कल थाली पीटने का काम करेंगे, परसों मोमबत्ती हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे और 31 तारीख को हमारे केंद्रीय कमेटी को पटना में मीटिंग है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि सरकार अगर नहीं मानती है तो हम किस आधार किस चीज़ से हम लोग का धरना प्रदर्शन करेंगे।
भारत में प्रत्येक साल विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ऐतिहासिक पर्व मनाए जाने की परंपरा है। पहला स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है और दूसरा है गणतंत्र दिवस जो कि हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों ही मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को बड़ी शान से फहराया जाता है। हर एक भारतीय के लिए यह गर्व का दिन भी होता है। इसी बीच गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस साल भी 26 जनवरी को बेहद खास दिन रहा, क्योंकि यह दिन भारतीयों को गणतंत्र होने की याद दिलाता है। भारतीय गणतंत्र के 76वें पावन अवसर पर मझौलिया प्रखंड में भी हर्षोल्लास और राजकीय सम्मान के साथ झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया गया तथा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। वहीं प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख सुक्तामुखी, अंचल कार्यालय परिसर में अंचलाधिकारी राजीव रंजन समेत अन्य लोगों द्वारा भी अपने अपने कार्यालय परिसर में तिरंगा फहराया गया। वहीं मझौलिया थाना परिसर में भी थानाध्यक्ष विश्वमोहन चौधरी तथा मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में यूनिट हेड डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी द्वारा पूरे हर्षोल्लास और राजकीय सम्मान के साथ झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर कई स्थानीय लोगों के अलावा कार्यालय के अन्य कर्मीगण भी उपस्थित रहे। बिहार के गया जिले में जिला प्रशासन गया एवं पर्यटन विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव आगामी 31 जनवरी से 2 फरवरी तक होने जा रहा है, जिसमें पूर्वी चंपारण जिले के लाल और राष्ट्रीय स्तर के सूफी गायक इंजीनियर अभिनव आकर्ष को भी बतौर सूफी गायक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। बता दें कि अभिनव 6 वर्ष की आयु से ही स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा अभिनव विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल बैंड के सदस्य के रूप में भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। वहीं इस महोत्सव में वियतनाम, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका और जापान के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ साथ बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, अंकित तिवारी एवं मैथिली ठाकुर और अंजलि नूरानी बैंड की भी जबरदस्त प्रस्तुति दर्शकों को देखने को मिलेगी। 76वां गणतंत्र दिवस को लेकर पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के सभी सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी संस्थानों में भी बड़ी आन बान और शान से राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। झंडोत्तोलन के दौरान राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी देते हुए एक स्वर में राष्ट्रीय गान भी गाए गए। इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए बच्चे, युवा, जनप्रतिनिधि के अलावा सभी व्यक्तियों ने एकता का परिचय देते हुए बढ़ चढ़ कर झंडोत्तोलन कार्यक्रम में भाग लिया। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना अनुमंडल कार्यालय परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी निशा अग्रवाल, ढाका थाना परिसर में थानाध्यक्ष नीरज कुमार द्वारा भी राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा पेश आया, जहां मोतिहारी के एक ही परिवार के 4 लोग काल के गाल में समा गए। यह दुर्घटना फतेहाबाद थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक अनियंत्रित कार एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार सभी लोग मौके पर ही दम तोड़ दिए। बताया गया है कि मृतकों में पति, पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। परिवार कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गया था और स्नान करने के बाद वह वापस दिल्ली लौट रहे थे। मृतक परिवार की पहचान ओम प्रकाश आर्या, उनकी पत्नी पूर्णिमा और उनके 2 बच्चों के रूप में हुई है। बता दें कि ओम प्रकाश आर्या मूल रूप से बिहार के मोतिहारी जिले के छतौनी थाना क्षेत्र के मठिया गांव के रहने वाले। वर्तमान में वह दिल्ली में रहते थे और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। उनका परिवार धार्मिक आस्था के चलते प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए गया हुआ था। स्नान करने के बाद जब वे अपनी कार से दिल्ली लौट रहे थे तब यह हादसा पेश आया है। वहीं पुलिस के अनुसार हादसा रविवार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ। उनकी कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना फतेहाबाद पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर के बाद उनके पैतृक गांव और दिल्ली में रहने वाले परिजनों को काफी गहरा आघात लगा है और पूरे गांव में मातम छा गया है। और वहीं स्थानीय लोग उनकी मौत को लेकर गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग उसका भाई फोन किया है। कब फोन आया है आप लोग को? 4 बजे पूर्वा में है। क्या बताएं? हम लोग बउआ को नहीं देखे, फोटो में तो पूछ रहे थे जब बउआ है कि नहीं, बउआ पहुंचेगा तो ना निशान चले गए तो बउआ नहीं कहा, उसके लिए पूछ रहे थे तो वो भी बता रहे थे जो नहीं है, बउआ भी नहीं है। 2 बजे 1:30 बजे वो कांड हुआ। 2 बजे रात्रि में उसका साला जो बड़ा वाला है वो फ़ोन किया हमारे पास, ऐसे ऐसे घटना हो गई है। उसमें दोनों आदमी या 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा, पति पत्नी, 4 आदमी का डेथ हो गया है एक जगह। वो
ट्रक वाला चापा है ना, तो पूरे चाप दिया है और उसी में अंदर इधर उधर गिरा हुआ छटपटाया कुछ नहीं, सीधे ऊपर से चाप दिया और चापने के बाद में इन लोग का डेथ हुआ। उसके बाद तुरंत पुलिस पहुंची, उसका अपना एथी किया इन लोगों से। ट्रक वाला का किया जे छोड़ करके वहाँ से ड्राइवर भाग गया था। ट्रक वहीं पर खड़ा है, वहीं पर ये भी गाड़ी वहीं पर खड़ी है, छोटी गाड़ी। उसके बाद में खबर हुआ यहाँ से ही थे अपने डेरा में, दिल्ली से यहाँ से हुआ है। सारा लोग इनका जो हाँ, उनके बड़े सारा हैं हो गए। कितने लोग थे गाड़ी में? हैं 4 आदमी, एक बच्चा एक बच्ची और हस्बैंड पत्नी। कहाँ से आ रहे थे लोग? आ रहे थे क्या नाम है आपको, मेला जो प्रयागराज जो लगा हुआ है उसी में गया था। तो शाम को स्नान यहाँ से 12 बजे चला है दिल्ली से, शाम को वहाँ पहुँचा और शाम को पहुँचने के बाद में स्नान वगैरह किया। उसका फ़ोटो वोटो सब आया है, मोबाइल पर डलवे किया है, उसका सब फोटो आया। लड़का हुआ सब खेल कूद रहा है, स्नान उस्नान उसी जगह किया, सब डाले हुआ था। और वहाँ से चलना नहीं चाहिए था, लेकिन ये गलती किया जो वहाँ से चल दिया। उसके सास ससुर भी रोके थे कि रात में न चलिए, रात में आराम कीजिए, सुबह में चलिएगा। लेकिन यह कोई काम जो था इसको दिल्ली में, उसके चलते वहाँ से चल दिया और चलने का यह बुरा परिणाम हुआ। नहीं चलता तो कुछ नहीं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इधर जामिया सईदा लील बनात जमला मोतिहारी में भी बड़ी शान से तिरंगा झंडा फहराया गया है। मौके पर शहर के आए हुए सभी मेहमानों का भव्य तरीके से इस्तकबाल किया गया। मौके पर AIMIM के नेता डॉक्टर शमीमुल हक, असगर जमील, मौलाना एहसान, मोहम्मद आलम के अलावा कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मदरसा के नाजिम हाफिज फसीउद्दीन साहब और कारी फखरे आलम चंपारनी ने भी आने वाले सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के लालसरैया वार्ड नंबर 7 निवासी राजेश्वर सहनी की मौत नदी में डूबने से हो गई। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी ने दी। उन्होंने बताया है कि राजेश्वर सहनी लालसरैया वार्ड नंबर 7 का निवासी है, जिसका वार्ड नंबर 9 के पुल के समीप शव देखा गया। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर GMCH बेतिया पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। इस पूरे मामले में UD केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड और थाना परिषद के अलावा सभी सरकारी और गैर सरकारी निजी संस्थानों में भी बड़े ही आन बान और शान से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। वहीं झंडा तोलन के दौरान तिरंगे को सलामी देते हुए एक स्वर में राष्ट्रीय गान भी गाए गए। वहीं इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए बच्चे, युवा, जनप्रतिनिधि के अलावा सभी व्यक्तियों ने एकता का परिचय देते हुए बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान जिले के बंजरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में भी प्रखंड प्रमुख जफीर आजाद चमन तथा बंजरिया थाना परिसर में थानाध्यक्ष रमेश कुमार महतो द्वारा झंडा तोलन किया गया और राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर कई अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक लिटरेचर ऑफ इंडिया मोतिहारी के तत्वाधान में उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी के हॉल में एक काव्य एवं साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सम्मानित कवि एवं साहित्यकारों ने भाग लिया। वहीं इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनवारुल हक तथा निजामत डॉक्टर सबा अख्तर शोख द्वारा की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोलते हुए भारतीय इस्लामिक साहित्यिक संस्थान मोतिहारी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश की अखंडता और अस्तित्व एवं देश की महानता और गरिमा को बढ़ाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखना हम सभी की पहली जिम्मेदारी। इसके लिए हमारे लेखकों और कवियों ने अपनी अपनी कलम की अनमोल पूंजी खर्च की है और तब भारत के नागरिकों के असंख्य बलिदानों के बाद देश लोकतांत्रिक बना। सत्र के पहले दौर में MS कॉलेज मोतिहारी के उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अहमद शहर, LND कॉलेज मोतिहारी के उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जवाद हुसैन और अबू नसर न्यालुद्दीन ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की। दूसरे दौर में कई कवियों ने अपने शब्दों से श्रोताओं का दिल खुश कर दिया। मौके पर इंजीनियर तनवीर अहमद खान, स्थानीय जमात इस्लामी के अमीर अब्दुल रशीद वर्क, खुर्शीद इमाम, इंजिमामुल हक समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित कृपा द मेहर फाउंडेशन कार्यालय मिस्कोट में भी 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा तोलन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष जिला औकाफ कमेटी के सदस्य सैयद मुबीन अहमद द्वारा झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया और पूरे गर्व से तिरंगे को सलामी दी गई। इधर मिस्कोट मोहल्ले स्थित अति पिछड़ा प्रकोष्ठ कार्यालय के दफ्तर पर भी मोतिहारी के DC LR प्रीति सिंह द्वारा पूरे जोशो खरोश के साथ झंडा फहराया गया। इस दौरान शहर के जाने माने सामाजिक संगठन के लोग, पत्रकार उजैर अंजुम इंतजारुल हक के अलावा
विकास मित्र, नेहा भारती, चुनचुन कुमार, नवीन कुमार, रविंद्र कुमार के अलावा कई अन्य स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ।